नमस्कार सर। अब डोनाल्ड ट्रंप कल को एक वार्ता करने वाले हैं और पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। तो क्या उसमें होने जा रहा है, उसे समझाइए। नमस्कार जी। सर, कल 2 अप्रैल को ट्रंप साहब एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये मेरी एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस होगी और मैं इसमें ईरान के बारे में सब कुछ साफ बता दूंगा। अब पूरी दुनिया की टकटकी लग गई है, क्योंकि संभावना कई बन चुकी हैं। एक तरफ तो ट्रंप साहब वहां से हटना चाह रहे हैं, बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारे लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, हमने ईरान को तबाह कर दिया है, अब ईरान में लड़ाई लड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं है, तो किससे लड़ाई लड़ें। और हमारा तो लक्ष्य भी नहीं था, फिर भी वहाँ का जो रिजाइम है वो चेंज हो गया और वहाँ पर अब किसी जो है ऐसे आदमी ही नहीं है कोई जिससे किसी को कोई खतरा हो। अब तो वो ही हैं बस, और वो हम सब वार्ता करना चाह रहे हैं, हमसे ईरान के जितने भी हैं। एक तरफ ट्रंप साहब के जो वार प्लेन है वो ईरान की तरफ जा रहे हैं, मेरीन जा रहे हैं। एक तरफ खाड़ी देशों का दबाव है कि हमको ऐसे में छोड़कर मत जाओ। भाई, कुछ ईरान के मूड की पता है कि ईरान के है कि मैं तो आपको अब नहीं बख्शूंगा, आपने जो अमेरिका का साथ दिया था, और अमेरिका की सेना यहाँ से निकल रही है और मैं मिसाइल मार मार के तुम्हारे इन सब जो ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनको बर्बाद करूंगा और सब चीज़ों को बर्बाद करूंगा, और या मैं तुम्हारे नक्शे को चेंज करूंगा, मैं कब जाऊंगा। एक तरफ इजराइल का बहुत भारी दबाव है। इजराइल चाहता है कि ये युद्ध लंबे से लंबा खिंच जाए। उसको ये लगता है कि तुम इतने समय में अमेरिका ईरान में बमबारी कर रहा है और ईरान को नेस्तनाबूद कर रहा है, इतने समय में आप देखिए सर कि जो इजराइल का पूरा फोकस है वो ईरान पर नहीं है बिल्कुल भी। ईरान में तो सिर्फ उसकी ये है कि जो उसकी इंटेलिजेंस है उसके आधार पर जो वहाँ का कोई प्रोमिनेंट लीडर है उसको मार देते हैं वो। बाकी उसकी जो बमबारी है, मिसाइल है, जो भी है, वो क्या काम कर रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करना चाह रहे हैं। वो उन्हें पता है कि ये जो हिजबुल्लाह है ये इतना इसको खत्म कर दो कि आगे के लिए कोई सर उठाने वाला नहीं रहे। ईरान में तो अमेरिका समेट ही रहा है, वहां अभी जरूरत नहीं है मेरी। और उसने मने भी कर दी है इजराइल ने कि भाई हमारे पास इतने सैनिक नहीं है कि हम उनको जो है ऑन ग्राउंड कर सकें, हम तो सिर्फ जो है इसी ढंग की लड़ाई लड़ेंगे, एयर वाली। तो ये सब एक इतनी गड़बड़ बात चल रही है सर। तो अब जो दुनिया की नज़र है वो कल ट्रंप के वार्ता पर रहेगी और वहाँ आप उम्मीद जता रहे हैं कि इस युद्ध का कुछ हल निकल सकता है, और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वहाँ की मरीन और फौज जा रही है। तो ये विरोधाभास क्यों नज़र आ रहा है? देखिए सर, विरोधाभास तो इसमें शुरू से ही है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ट्रंप साहब ने पहले तो पूरी दुनिया को लताड़ा, जो उनके खास सहयोगी हैं नाटो उनको लताड़ा और उनको बड़ी खरी खोटी सुनाई। अब जब जंग की बात आई तो कही कि भाई आप सब मेरे सहयोगी हो जाओ, आप सब इसमें हिस्सा लो। तो उसमें इटली ने, स्पेन ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने भी मना कर दिया। और मना ही नहीं कर दिया, हिस्सा लेने के लिए मना करना तो अलग चीज, उन्होंने अपने एयर बेस भी इस्तेमाल नहीं करने दिया अमेरिका को कि भाई नहीं, ये लड़ाई एक तरफा लड़ाई है, इसमें हमसे कोई सलाह नहीं ली गई है और ये लड़ाई कोई अमेरिका के ऊपर नहीं थोपी गई है कि भाई अमेरिका के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। ये तो आपने एक जानबूझ करके ये युद्ध किया है, तो इसमें हम इस ढंग की बात नहीं करेंगे। अब कीर स्टारमर जो हैं ब्रिटेन के, पहले तो ट्रंप साहब ने काफी बुरा भला कहा, अब कीर स्टारमर साहब ने बड़े रिजिड ढंग से जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि देखो हमारे लिए ब्रिटेन के लोगों के हित हैं, पहले हम बिल्कुल एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे और हम किसी भी देश के दबाव में नहीं आएंगे, साफ बोल दिया उन्होंने। इसके ऊपर ट्रंप साहब भड़क गए और ट्रंप साहब का जो बयान है वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ब्रिटेन के पास तो अपनी नेवी भी नहीं है और उसके जो वो हैं जहाज हैं वो तो चलने लायक भी नहीं है, और वो तो ये सब हम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और नाटो का तो कोई भविष्य ही नहीं है ये। और एक लाइन उन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग, देखो आप देखो, वो कह रहे हैं कि पुतिन का भी यही मानना है। अरे भाई, आप पुतिन के धुर विरोधी भी हो रहे हो, कह रहे पुतिन का भी यही मानना है कि नाटो तो एक कागजी शेर है, इसमें कोई दम नहीं है। अब बात देखिए कि इसमें जो बिचौलिए की भूमिका में आए कौन साहब आए, पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ ने अपने यहाँ पे विदेश मंत्री बुला लिए, वो सऊदी अरब के, टर्की, मिस्र और पाकिस्तान का। सऊदी अरब इसमें खुद एक पार्टी है
जग जाहिर बात हो चुकी है कि भाई ये तो सऊदी अरब ने ही जो वार चालू करवाया है। इजराइल तो बहुत दिन से जोर लगा रहा था कि अमेरिका इसमें आ जा, लेकिन अमेरिका हिचकिचा रहा था। सऊदी अरब ने बिल्कुल लास्ट कर दी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, हमें क्या फायदा है जो हम तुम्हारी आर्मी के इतने खर्चे उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये किसी दिन ये एटॉमिक पावर बन जाएगा ईरान, हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ट्रंप साहब को जब चारों तरफ से हुई तो ट्रंप साहब को इस युद्ध में आना पड़ा। अब जब सऊदी अरब एक पार्टी है, वो पाकिस्तान में बैठा तो ईरान कैसे बात मानेगा, बताओ भाई। तो ईरान ने तो साहब उनको लताड़ दिया था, कह दिया कि ये बिल्कुल बकवास है, ये सब झांसे में देने वाली बात है, मैं इनसे कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता और ये अपने मन मर्जी बन रहे हैं बिचौलिया, इनका कोई महत्व नहीं है। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई वो हमसे वार्ता करना चाह रहे हैं, ईरान की जो गवर्नमेंट है, और वो जो है हमारी बातचीत हो गई है और वो कह रहे हैं कि हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। जबकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है, और ट्रंप तो महाझूठा आदमी है, ट्रंप के ऊपर तो हम बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते। तो अब ये बात चली हुई है सर। ईरान में नेतृत्व का नहीं पता है और वहां माना जा रहा है कि आईआरजीसी ही सब चला रहा है। पेजेश्कियां को भी साइड लाइन में कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब ट्रंप किस पर भरोसा जता रहे हैं, वो किस पर, ईरान में किसको मान रहे हैं कि वो आदमी वहां बैठेगा और हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर सब काम ठीक हो जाएगा? तो क्या स्थितियां बनेंगी? ये स्थिति बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सर। जब वो 28 फरवरी को खमेनी के ऊपर बमबारी हुई थी तो उसमें जो प्रोमिनेंट लीडर है उनके साथी मारे गए थे। इसके बाद वार चालू हो गई। वार चालू होने पर उसके बाद से भी जो जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, जो सेना के कमांडर हैं, वो सब डेली न्यूज में आ ही रहे हैं कि अली लारीजानी, दूसरे, वो सब एक एक करके मारे गए हैं। जो मोजतबा खामनेई है उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जो इसकी इंटेलिजेंस है इजराइल की, मोसाद, उसको तो ये कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ धरती के अंदर कहीं कहीं भी दबी हुई है, छुपी हुई है, मोसाद को पता है। लेकिन वो भी इस चीज़ को नहीं सूंघ पा रहे हैं कि ये जो मोजतबा है ये वास्तव में मर चुका है, खाली इसके नाम का यूज किया जा रहा है, या कहीं ऐसी जगह इसको हाईजैक करके रख लिया गया है अंडरग्राउंड का, बस इसके नाम का यूज होता रहे भाई, वो नाम ही यूज करना, बाकी इसके हाथ में ना कोई पावर है, या ये पता नहीं कितना सीरियस इसके चोट लगी हुई है। तो सही बात तो ये है कि इस चीज जो मेन फोकस है वो ये है कि वहाँ लीडरशिप का अब कुछ भी पता नहीं है। वो जो स्ट्रेटजी है वो ईरान ने अपनी चेंज की। वजह यह है कि जो भी उन्होंने घोषणा की कि अब हमारा ये सेना का कमांडर या ये हमारा सुप्रीम लीडर, उसी को वो मार देते हैं। अब आईआरजीसी जो है सबसे ज़्यादा वफादार है खामनेई की। अब ये पता नहीं है कि ये जो है मोजतबा खामनेई आरजीसी के अंडर में कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ईरान में ही है या ईरान से बाहर है, जिंदा है या मर चुका, गंभीर रूप से घायल है या क्या है, बस उसके नाम की चिट्ठी दी जा रही है। अभी हिजबुल्लाह के पास एक चिट्ठी भिजवा दी गई है कि उसमें मोजतबा खामनेई ने लिखा है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और ईरान इनका दुश्मना का सफाया करके मानेगा और आप बिल्कुल लड़ते रहें। तो अब ये चिट्ठियां कौन लिख रहे हैं, क्या उनकी वो है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन इस मामले में अब अमेरिका और इजराइल दोनों काफी हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जो कोई लीडर सर्वमान्य हो तो या तो उससे कोई सुलह की बात हो जा या उसका खात्मा किया जा। अब उन्होंने एक, जैसे कहते हैं ना कि हाइड एंड सीक, वो कर दिया, एक छाया वाला काम कर दिया कि ये बिल्कुल ये पता नहीं है क्लियर कि भाई कौन है लीडर। सभी जान रहे हैं कि अरागची हैं, विदेश मंत्री हैं, पेजेश्कियान हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो पेजेश्कियान हैं वो भी उससे मोजतबा खामनेई से मिल नहीं पाए हैं अभी तक। अब जब मिल नहीं पाए हैं तो उनकी हालत का कुछ पता नहीं है। एक बात तो ये होगी जी। दूसरे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा तो हॉर्मुज से कुछ लेना देना नहीं है, अब हमारे लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, हम जा रहे हैं, और जिन्हें अपना तेल निकालना वो तेल निकालो अपना हॉर्मुज से, जैसे निकालते हो निकालो। अब देखो ये कितनी विकट स्थिति हो गई है, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, अब उसको खाड़ी देशों को उनके हाल पे छोड़ के जा रहे हैं। अब ये तो कल जब वो कोई घोषणा करेंगे, हालांकि घोषणा वो क्या करेंगे और उसके बाद एक्शन क्या लेंगे, इसके बारे में अभी से सबने ये कह दिया कि देखो भाई विश्वास कुछ नहीं है कि ये जो घोषणा करें उसी काम को करेंगे। हो सकता है कि ये एकदम उससे उलट बिल्कुल 90 डिग्री काम करें। तो बिल्कुल ऐसे जहां शंकाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ऐसी स्थिति में कल जो ट्रंप हैं उनकी स्पीच पर सबकी निगाहें रहेंगी। ट्रंप को बेभरोसे का आदमी माना ही जाता है
अमेरिका के फौजी भी वहाँ पर हैं और अमेरिका निकलना भी चाहता है। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर।